तो आज के इस वीडियो में हम शार्प AR6020NV जो हमारे पास फोटोकॉपियर बिग मशीन है, इसमें एक प्रॉब्लम आती है। जो A4 साइज़ और लीगल साइज़ के पेज हैं, हम फोटोकॉपी करते हैं तो एरर शो होता है यहाँ पर रेड एंड में। तो वो क्यों होता है और किस तरीके से इसका सॉल्यूशन है, तो आप स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को देखते रहें। तो देखिए, शुरू में हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये शार्प का फोटोकॉपियर मशीन है जिसमें हम फ़ोटोकॉपी करना चाह रहे हैं। तो फोटोकॉपी करने पर हमें ये देखना होगा पहले पेपर साइज़ कौन सी हो रही है। इसमें देखिए, पेपर पे के 1 क्लिक करने पर आपको पेपर मोड पता चल जाएगा। देखिए, आधे पेज में हो रही है 8.5 × 13.5। इसका मतलब है ये लीगल साइज़ होती है। लीगल साइज़, ये देखिए लीगल साइज़ का पेज है और ये छोटे पेज होते हैं हमारे A4 साइज़ के। तो A4 साइज़ की सेटिंग अलग होती है जो इसमें हमें करनी होती है। तो अभी ये फ़िलहाल लीगल साइज़ की सेटिंग हो रही है। तो देख सकते हैं ये अभी हमारे पास लीगल सेटिंग हो रही है बड़े पेज की। और ट्रे में हमें ये चेक करना होगा कि इसमें छोटे पेज लगे हैं कि बड़े। तो इसमें देखिए ये छोटे साइज़ A4 साइज़ के पेज लगे हुए हैं। तो हम इसे बंद करते हैं और एक फ़ोटोकॉपी करके देखते हैं। तो फ़िलहाल मैं कुछ इंट्रोडक्शन के लिए एक फ़ोटोकॉपी करके बताता हूँ आपको। ये देखिए A4 साइज़ के पेज लगे हुए हैं और मैं इसमें सेटिंग हो रही है लीगल साइज़ की। तो पेज पे प्रिंट तो होगा, फोटोकॉपी भी होगी, लेकिन क्या शो होता है देखते हैं। ये देखिए रीड कर रहा है डाटा को और डाटा भी रीड हो रहा है ग्रीन कलर में। फ़ोटोकॉपी हो जाएगी हमारी। फ़ोटोकॉपी के बाद ये रेड एंड में ब्लिंक करने लगेगा। ब्लिंक करने का मतलब एरर आ रहा है। फ़ोटोकॉपी तो हमारी वैसी की वैसी हुई है, लेकिन इसमें एरर क्यों हो रहा है? तो एरर इसलिए आ रहा है कि आपकी सेटिंग है लीगल साइज़ की, पेज लगे हैं A4 साइज़ के। तो इस सेटिंग से हमें चेंज करना होगा। तो वो कैसे करते हैं, यहाँ पर पहले तो आप क्लियर कर दीजिए जैसी मुद्रा में था। अब आपको पेपर साइज़ पे 10-15 सेकंड के लिए दबाए रखना होगा। तो देखिए मैं 10-15 सेकंड के लिए दबाए रखता हूँ इसको। ये देखिए ये नॉर्मल मुद्रा में उस तरीके से आ जाएगा चेंज मोड में। तो आप साइज़ से आगे पीछे करके इसकी साइज़ चेंज करनी होगी। तो देखिए हमें A4 साइज़ की प्रिंट करनी है। ये A4 साइज़ आ गया। अब इसमें 2 मोड आते हैं, एक तो आधे में आता है और एक इस तरीके में आता है। तो ये वाली सेटिंग से ये बाईपास जो ट्रे हैं इसी से फ़ोटोकॉपी आपकी होगी A4 साइज़ में। तो इसको लॉक करने के लिए इस सेटिंग को क्या करेंगे हम, यहाँ पर से ये ग्रीन जो आपको शो हो रहा बटन बड़ा सा, इस पर आपको 1 क्लिक करना मात्र। ये देखिए 1 क्लिक होते ही ऑफ हो जाएगा। इसका मतलब अभी तक भी ये सेटिंग ऑन नहीं हुई है। आपको एक बार CA का बटन दबा के इसको कंफर्म करना। ये CA दबा दिया, अब ये नॉर्मल मोड में आ चुकी है। अब ये आपकी A4 साइज़ की सेटिंग हो चुकी है। अगर आपको चेक करना है तो A4 साइज़ की सेटिंग तो 1 क्लिक पे आप चेक कर सकते हो पेपर साइज़ का बटन दबा के। तो 1 साइड में एक बार दबाता हूँ, देखिए A4 साइज़ R लिखा आ गया है। अब मैं इसमें एक प्रिंट करके देखता हूँ। ये कैंसिल कर देता हूँ जैसा है। अब ये हटेगी नहीं जब तक आप ये लीगल साइज़ नहीं करते हैं, जब तक A4 साइज़ की सेटिंग रहेगी। जब आपको बड़े पेज डालने हो तो लीगल साइज़ की सेटिंग कर लेना इस तरीके से, और छोटे पेज डालने हो तो A4 साइज़ की सेटिंग। अब मैं वापस से ये प्रिंट देता हूँ। देखिए एरर अब भी आता है क्या। देखिए मैंने पेज को प्रिंट किया और प्रिंट आने के बाद में ये A4 साइज़ की ही सेटिंग हो गई। ये देखिए कोई भी एरर नहीं आया यहाँ पर, और ये कंटिन्यूटी हम आराम से A4 साइज़ में प्रिंट कर सकते हैं। यदि आपके इस प्रिंटर से रिलेटेड कोई और समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कमेंट करके। और यदि हमारा चैनल अपेक्स ज्ञान सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।